कि जहाँ आज सुबह-सुबह बड़ी ब्लॉक डील हुई, विशाल मेगा मार्ट, यहाँ पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिख रही है। कुछ तो हमें साइन मिल गए थे जब सुबह समीर अरोड़ा जी ने भी कहा कि उन्होंने भी इस ब्लॉक डील में पार्टिसिपेट किया और उस 22% में से 1% उनके फंड ने लिया। लेकिन यतिन से पूरी डिटेल जानते हैं इस ब्लॉक डील की और क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सुबह ही हमने बताया था कि डिमांड काफ़ी शानदार होने की वजह से 5,000 करोड़ की जो ब्लॉक डील साइज़ है वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से ज़्यादा की कर दी है। जानकारी के हिसाब से और सूत्र ये बता रहे हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, केदारा कैपिटल की एक इकाई है जिन्होंने 113.5 रुपये के आसपास अपना 22% इक्विटी स्टेक बेचा ब्लॉक डील के जरिए, और कुल मिला के 10,500 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ आपको ब्लॉक डील वैल्यू टर्म्स में दिखाई पड़ा। और वहां से स्टॉक में लगभग अब 10% की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इंट्राडे में डिस्काउंट के बावजूद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें विशाल मेगा मार्ट की, तो आईपीओ थोड़े ही समय पहले, कुछ ही क्वार्टर्स पहले आपको 78 रुपीज़ पर शेयर पे आता हुआ नजर पड़ा था, जहां केदारा ने 23% हिस्सेदारी अपनी बेची थी और करीब 8,000 करोड़ रुपए का कुल मिला के तब इशू साइज था। तो कहीं ना कहीं उस तर्ज पे ही यहां फिर से एक बार स्टेक सेल होता हुआ नजर पड़ा है। स्टॉक ने कोई ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, पिछले 6 महीने में केवल 8% ऊपर है और ईयर टू डेट केवल 14% के रिटर्न्स हैं। हालांकि Q4 के नतीजे अच्छे थे, जिसके बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। कंपनी की कुल योजना है लगभग 80 से 100 स्टोर्स एनुअली खोलना, और इनकी खासियत यह है कि केपेक्स मिला के लगभग 19 महीनों में इनका स्टोर ब्रेक इवन हो जाता है। तो जो स्पीड से ये टियर 2 सिटीज, टियर 1 सिटीज में काम करते हैं, यहाँ ब्रेक इवन अच्छी तरीके से होता है। और इनको लगता है कि जो 30 से 40% कैश इनकी बुक्स पे हर साल जनरेट होता है, वो केपेक्स के लिए पर्याप्त है। और कहीं ना कहीं कंपनी को कोई कैपिटल की जरूरत नहीं थी, आईपीओ के टाइम पे भी नहीं और अभी भी नहीं, और इसीलिए शायद स्टॉक को आप देख रहे हैं काफी अच्छे इंस्टीट्यूशनल बायर्स आज यहाँ देखने को मिल रहे हैं। डेटा ऑब्वियसली आपको पोस्ट मार्केट आज आता हुआ नजर पड़ेगा किसने खरीदा शेयर। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ऐसा आईपीओ जो सही उस समय बहुत डिसेंट प्राइस भी था और अच्छा रिस्पांस मिला और आईपीओ इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा बनाया। 78 रुपीज़ का इशू प्राइस था, वहाँ से स्टॉक में करीब 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको डिलीवर करके दिए। और आज भी जिस तरीके से लोअर लेवल से बाइंग आई, तो क्लियरली मोमेंटम तो है यहाँ पर। इनफैक्ट जैसे मैं कह रहा था, हीलियोस कैपिटल के फंड मैनेजर समीर अरोड़ा ने भी कहा कि उन्होंने भी विशाल मेगा मार्ट में इस ब्लॉक में 1% हिस्सा खरीदा। सुनते हैं उनकी बातचीत, जिसमें उन्होंने कुछ और स्टॉक्स की बात की है, जैसे कि इंडियन होटल्स, ओडो स्मॉल कैप में जिस तरीके से लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है। और आपकी थीम्स क्या होंगी यहाँ पर, अगर कोई स्पेसिफिक थीम्स जो आपको अच्छी लग रही है, जहाँ पर आप खुद ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में या सोच रहे हैं ऐड करने को? अगर हमें फीलिंग हो कि जो लार्ज कैप है या मार्केट इन जनरल है वो अब खराब नहीं है, कि उसमें रोज सुबह आके हमें नर्वस नहीं होना है, एटलीस्ट इट विल बी फ्लैट, इट विल बी अप लिटिल बिट, तो सारे फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स थोड़े बोल्ड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू। लेकिन अगर इन्वायरमेंट ऐसा हो कि मार्केट तो गिर रही है लेकिन अब मुझे आप कहें कि नया मिड कैप ढूंढने में, कहता हूँ ठहर जाओ भाई, तो वो इन्वायरमेंट है। और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हम भी रोज स्टॉक्स नए नए ढूंढ रहे हैं। आज भी हमने एक नया स्टॉक लिया है जो आपने जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो जिसमें ब्लॉक को हमने तो ब्लॉक के बाद स्क्रीन से लिया है, तो पर पहले नहीं था मेरे पास। सो इसलिए यू कैन से इट्स अ न्यू स्टॉक फॉर मी आल्सो टुडे। अच्छा, एक और स्पेस